फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आई हूं जो है बुक्स एंड ऑथर्स। के पीछे आपको बोर्ड में हेडिंग दिखी रही होगी। तो बुक्स एंड ऑथर्स मैं ये सीरीज क्यों लेकर आई हूं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पुराने कुछ सिविल जज के पेपर्स का एनालिसिस किया। मैं एमपी जुडिशरी की बात कर रही हूँ। एमपी जुडिशरी में एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स से कंटिन्यू 2012 से मैंने पेपर्स का एनालिसिस किया है। तो 2012 से अभी तक रिसेंट एग्जाम जो हमारा हुआ है 2019 फेज 2 का, जो 20 मार्च 2021 को हो गया है, तो अभी तक रिसेंटली तक ये क्वेश्चन एक पक्का आपका एग्जाम में आ रहा है। तो ये एक नंबर जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है सिलेक्शन में, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब हम एक सीरीज हमारे चैनल पे ये भी चलाएंगे। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपनी ये सीरीज को। आज मैं आपके लिए इसमें 5 किताबों के और उनके ऑथर्स के नाम लेकर के आई हूँ। तो पहली जो बुक है आपकी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। नाम क्या है बुक का नाम हमें याद रखना है और उसके राइटर का नाम याद रखना है, बस। इससे ज्यादा हमें और कोई डिटेल जरूरी नहीं है। तो पहली बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। हिंदी में भी यही नाम लिख कर आएगा और इंग्लिश में भी, इसलिए हिंदी मीडियम वाले भी परेशान ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, जिसके ऑथर का नाम क्या है, राजीव मल्होत्रा। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, राजीव मल्होत्रा द्वारा ये बुक जो है लिखी गई है। सेकंड बुक अब हम देखेंगे। सेकंड बुक है हमारी बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। बुक का नाम क्या है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। ये बुक का पूरा टाइटल है और ये अभी काफी फेमस हो रही है बुक। ये लिखी गई है मोहम्मद हामिद अंसारी जी द्वारा। आई होप ये नाम सुनकर आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि ये कौन है। तो मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स करके मुझे बताएं कि मोहम्मद हामिद अंसारी जी कौन है, किस पद पर रह चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब रिसेंटली इनकी ये बुक पब्लिश हुई है तो पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन आपसे कि मोहम्मद हामिद अंसारी कौन थे, कितने नंबर पे थे। तो आपको पूरा बताना है कि ये किस पद पर थे और कितने नंबर पे थे, ठीक है। तो बुक का नाम क्या है एक बार और देखेंगे, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी। थर्ड जो हमारी किताब है, थर्ड किताब का नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। क्या नाम है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। ये एक उपन्यास है दोस्तों, ये एक नॉवल है। ये भी कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, उपन्यास या नॉवल। तो ये उपन्यास और नॉवल है और ये किसने लिखा है, मेघना पंत। तो ध्यान रखना है, ये नॉवल किसने लिखा है, मेघना पंत ने लिखा है। और ये नॉवल है, ये भी याद रखना है। ये पूछ सकते हैं कि ये बुक है या नॉवल है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। और राइटर तो पूछते ही हैं। तो क्या है नाम, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, डराने वाली बहुत बुरी अच्छी खबर। इस तरीके का ये नॉवल है, मेघना पंत। उसके बाद आखिरी में फोर्थ वाली बुक, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। क्या नाम है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, प्रोत्साहित करने वाली छोटी सी किताब, इसका टाइटल है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, दलाई लामा द्वारा लिखी गई है। दलाई लामा कौन होते हैं, बुद्धिज्म में स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, उनको दलाई लामा कहा जाता है, ठीक है। तो फोर्थ बुक का नाम क्या है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट रिटन बाय दलाई लामा। लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, मैंने इसको कवर किया है क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और हो सकता है यदि आप किसी अदर स्टेट जुडिशरी का एग्जाम अभी नियरली हो, आप देने वाले हैं और वहां पर भी यदि बुक्स और ऑथर आते हैं, तो फिर जो एक एग्जाम में एक स्टेट में आ चुका होता है तो उसकी आने की संभावना और भी एग्जाम्स में होती है। तो ये अभी एमपी जुडिशरी 2021 में जो एग्जाम हुआ है 2019 फेज 2 का, उसमें ये आ चुका है। क्या है नाम बुक का, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट। 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, संसद में 3 दशक। क्या है इसमें, भाषणों का कलेक्शन ऑफ स्पीचेस है। और ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है ये किताब। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पद पर रह चुके हैं और उनके बारे में जो भी आप जानकारी जानते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी पे बहुत से क्वेश्चंस रिसेंट एग्जाम्स में बन रहे हैं। तो इनकी बुक का नाम क्या है, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, और ये कलेक्शन ऑफ स्पीचेस है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। आज के इस वीडियो में
ये 5 बुक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं। आप इनको नोट्स बना करके अभी से रखते जाइए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो इंफॉर्मेशन ये है कि जिन बच्चों ने भी अभी 2019 फेज 2 का एग्जाम दिया है एमपी जुडिशरी का, और जिन बच्चों के मार्क्स कम है, जिनको लग रहा है कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या मेरे मार्क्स कम है, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो दोस्तों। इसलिए क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी फिर से 2021 में नवंबर दिसंबर तक 2020 की वैकेंसी एमपी जुडिशरी की फिर से आ सकती है। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं, तो हमें अपनी साइड से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। हमें बिल्कुल भी ढील अपनी पढ़ाई में नहीं देना है। तो जिन बच्चों को भी लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ये पेपर 2019 फेज 2 का था, आप सभी को पता है, यानी कि 2020 का तो पेपर हुआ ही नहीं है। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नवंबर दिसंबर तक फिर से एमपी जुडिशरी का पेपर हो सकता है। तो अपनी तैयारी अभी से इतनी तगड़ी करके चलिए कि नेक्स्ट पेपर में आपको पछतावा ना हो। इसलिए मैंने आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट की है। तो आप अभी से नोट्स बनाएं, कॉपी एक रेडी कीजिए जिसपे बुक्स और ऑथर लिखिए। डेली 5 ऑथर्स और बुक्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड बुक्स, मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की संभावना है, वो ही बुक्स और ऑथर्स में आपको बताऊंगी। तो वो आप नोट्स के टाइप में आप प्रिपेयर करते जाइए और उनको डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम तक वो सारी बुक्स याद रहें। क्योंकि आप अभी से करेंगे तो दिसंबर तक बहुत सारा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। एक और छोटी सी जानकारी जो मैं आपको देना चाहती हूँ दोस्तों, मैं अपने चैनल पर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 की जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, उसके वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करती जा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज उसको देखिए। जिन बच्चों ने अभी एमपी सिविल जज का पेपर दिया और जिनको लगता है कि हाँ उनका प्री क्लियर हो जाएगा, तो उनसे स्पेशली मैं कहूंगी कि वो एक बार जा करके वो एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के वीडियोस को देखें। क्योंकि मेंस में एमपी एकोमोडेशन एक्ट जो है उसमें आपको ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी होती है। उसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि उनमें आप डायरेक्ट प्रोविजन ही मेंशन करेंगे। तो यदि आपको डायरेक्ट प्रोविजन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो लिखने में आपको आसानी होगी। तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं, एमपी एकोमोडेशन एक्ट, एमपी लोकल लॉ करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर जाएं और जाकर के वो पूरी सीरीज को 1 बाय 1 देखें। पूरा सेक्शन वाइज सेक्शन जो क्लासेस मैंने ली है वो सारी मैं अपलोड करती जा रही हूँ। तो सेक्शन 1 से 37 तक अभी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग वो देखें और कंटिन्यू मैं अपलोड करती रहूंगी। तो लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के साथ और आगे अदर सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।